आज की दैनंदिनी बेहद खास है। आज का दिन एक ऐसे महामानव की याद दिलाता है जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का आज ही के दिन 7 अगस्त 1941 को निधन हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता जी का नाम शारदा देवी था। उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और सन 1877 में केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रथम लघु कथा उनकी प्रकाशित की थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्त, नाटक और सहस्रों गाने भी लिखे। वे अधिकतम अपनी पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रही हैं। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। वर्ष 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था, लेकिन टैगोर जी ने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। भारत के अनुवांशिक विज्ञानी जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन जी का जन्म आज ही के दिन 7 अगस्त 1925 को कुंभको नाम तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम संबाशिवन स्वामीनाथन है। उन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। लंदन की रॉयल सोसाइटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने एमएस स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य चुना है। अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया है। भारत सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, वर्ष 1972 में पद्म भूषण और वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एमएस स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। वर्ष 1999 में टाइम पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक बताया था। आज ही के दिन गीत सेठी वर्ष 1985 में विश्व अमेचर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने थे। भारत के इतिहास, सांस्कृतिक, कला और साहित्य के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म आज ही के दिन 7 अगस्त 1904 को हुआ था। आप साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार हैं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में आपका प्रमुख योगदान रहा। आपने मथुरा संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष
के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की और अंत में खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ साथ सफलता भी प्राप्त